हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल तिवारी क्लासेस पे। तो बच्चों कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 10B पार्ट 3। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने अपलोड किया, आप लोगों ने देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 अपलोड किया और पार्ट 3 में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 8 9 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है। तो जो भी बच्चे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये क्या गिवन है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ डॉटेड लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, गिव रीजंस। आपको रीजन बताना है कि पैरेलल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। देख रहे हैं, समझ रहे क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 आइए देखिए फर्स्ट पार्ट पे आइए जरा। ये आपको डॉटेड लाइन गिवन है, इस तरीके से डॉटेड कर लेंगे। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये गिवन है 105 डिग्री और ये गिवन है आपको कितनी 75 डिग्री। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो डायग्राम ये पैरेलल है या नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो को इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा ये? को इंटीरियर एंगल है। ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इनका सम 105 75 180 डिग्री, अब इनका सम 180 आ गया, यानी क्या ये पैरेलल है। क्या है ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई आपके फर्स्ट पार्ट। सेकंड आइए देखिए जरा, आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए यहां पर भी आपको डॉटेड लाइन है और यहां पर ये कह रहा है 70 डिग्री है और ये आपसे कह रहा है यहां पर कितना 70 डिग्री है ये, ठीक। अब देखिए ये 70 डिग्री है तो भाई ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, और ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। भाई क्यों हो रहा है, अल्टरनेट एंगल है ना ये क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है। तो अब अल्टरनेट एंगल है जब ये, तो अब आपको क्या करना है, ये बताना है ये पैरेलल है या नहीं है। तो क्या हो गई आपके अल्टरनेट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल हैं। ये भी क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। क्यों भाई, देखिए ये भी आपकी क्या लाइन यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर, वो कर रही है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। आइए इसके थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं हम लोग। थर्ड पार्ट आइए ड्रॉ करते हैं इसका थर्ड डायग्राम। देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है और इस तरीके से लाइन गिवन है डॉटेड। $55 डिग्री और यहां कह रहा आपसे कितना 130 डिग्री। बात क्लियर हो गई होगी। आइए देखिए जरा ध्यान से। देखिए जब ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। आपको ये भी बताया कि इन दोनों का सम हमेशा यानी क्या 55 और प्लस 130 कितना होगा 185। क्या 185 180 के इक्वल है सर, नहीं है। तो ये नॉट पैरेलल, क्या लिखेंगे नॉट पैरेलल है। ये बात समझ में आ गई क्या, नॉट पैरेलल हो गई आपकी ये। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नो आ जाएगा नॉट पैरेलल। थर्ड वाला हो गया आपका कंप्लीट। अरे ये कौन सा था भाई, हाँ थर्ड ही है, ठीक है। नहीं थर्ड तो नहीं था ये, हाँ थर्ड ही है, थर्ड है, नॉट पैरेलल आ गया आपका। आइए हम इसी का चलते हैं अपना फोर्थ पार्ट। आइए जरा, कौन से पार्ट पे आ गए हम अपने फोर्थ पार्ट पे। चलिए यहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट देखते आइए, देखिए क्या गिवन है फोर्थ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ पार्ट। आइए 7 का फोर्थ पार्ट देखिए। 7 का
फोर्थ पार्ट, इस तरीके से गिवन है, देखिए यानी यहां कह रहा कितना 91, यहां कितना कह रहा 99 डिग्री। चलिए देखिए, इनको ध्यान से देखना। आइए देखिए 91 है और 99 है। देखिए ऐड करिए जरा इन दोनों का पहले। 91 कितना हो गया 10 और 99 कितना हो गया 9 9 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 190 आ रहा है इनका सम। क्या आ रहा है 190। क्या ये 180 के इक्वल है? नहीं है, तो नोट पैरेलल आ जाएगा। क्या जाएगा? नोट पैरेलल। चलिए फोर्थ पार्ट आ गए इसके हम। आइए फिफ्थ पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना है। कौन से पार्ट पे आ गए हम? फिफ्थ वाले पे आ गए। देखिए फिफ्थ वाले में एक ट्राइंगल की शेप बनी हुई है कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से है ट्राइंगल की शेप आपकी। अब देखिए यहां क्या कह रहा है 130 डिग्री कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है 130 डिग्री कह रहा है, और ये आपसे यहां कितना कह रहा है 50 डिग्री कह रहा है यहां पर। और इसको इस तरीके से एंगल को घुमाया गया। देखिए ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री। अगर मैं बच्चों इसको इस तरीके से अगर बढ़ा दूं आगे को, देखना ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसको क्या करा हमने, इसको आगे से इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप सोच रहे सर बिल्कुल ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। देखिए इस तरीके से क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये आपकी पैरेलल। तो अगर इनका सम देखिए 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा 180। बिल्कुल सही, यानी पैरेलल हो गई लाइन। ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई है, पैरेलल है ये आपस में। ठीक है, पैरेलल हो गई आपके। अगला देखें कौन से पार्ट पर आ गए हम, इसके 6 पार्ट पर आ गए। देखिए 6 वाले में क्या गिवन है, 6 पार्ट देखिए। आइए इसको रफ करते हैं यहां पर। चलिए 6 पार्ट देखिए। ये आपका हो गया कौन सा पार्ट भाई, 6 वाला। तो कुछ इस तरीके से लाइन है यहां पर, ये है लाइन इस तरीके से। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इसको देखना भी। और इसको फिर यहां से इस तरीके से मिलाया गया है। और ये लाइंस यहां पर कैसी हैं, डॉटेड हैं। क्या है ये, डॉटेड हैं ये। ठीक, यहां जो एंगल कह रहा है ये आपसे कह रहा है यहां पर 100 डिग्री है। कितना ये 100 डिग्री है। और यहां पर कितना कह रहा है, ये भी क्या है 100 डिग्री है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर ये 100 है तो हम लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, तो अगर ये फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 100 प्लस इसको कुछ लेट कर लीजिए। मान लीजिए ये हमने कुछ कर लिया, तो 100 प्लस यहां क्या लिख लें, एक मिनट जरा फिगर को चेक कर लेते हैं। चलिए 100, या एक काम कर सकते हैं, सब ये 100 है तो ये कितना होगा अपने आप अंदाजा आप लगा सकते हैं। सर 180 में से 100 माइनस करके हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। इधर ये 100 है तो बेटा ये तो आपका नॉर्मली क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मली बात है कि 100 आपका होगा। आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सर 100 प्लस 80 लीनियर पेयर है, तो आपको पता सर 180 हो गया, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 6 पार्ट हो गया। अच्छा 7 वाला जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, 7 वाला। देखिए 6 मैंने कराए, 7 बच्चों आप लोगों के जो है होमवर्क है, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, फिर मैं आप लोगों के नेम लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 7 वाला क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे, अपने 8 पर आ गए। देखिए 8 में क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रिफर टू द फिगर इन ईच केस स्टेट दैट रूल जस्टिफाइंग द। तो रूल जस्टिफाइंग करना है। देखिए ये लाइंस गिवन है, कुछ पैरेलल लाइन है आपकी, एक इस तरीके से पैरेलल लाइन है ये, और ये यहां पर हो गई ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हैं इसको आप। यहां ये लिखा ए, ये लिखा कितना भाई बी लिखा। एक लाइन यहां पर हो गई आपकी, इसको एंगल का नाम दिया गया कौन सा बच्चों, सी नाम दिया। ये पॉइंट आपका जी कह रहा है और इसको एच दिया गया, ये डी कहा गया है, इसको सी कहा गया है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और इसको कहा गया है ई, तो इसको कहा गया है एफ। अब पूछा क्या गया, थोड़ा सा वो ध्यान देना है आप लोगों को, थोड़ी सी बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा फर्स्ट पार्ट, कह रहा कि अगर ए एंगल, देखिए फर्स्ट वाले की बात करें, अगर एंगल ए 85 है, ए क्या है
85 है एंड बी भी क्या है 85 है भाई, बी भी कितना है 85 डिग्री है और कह रहा देन ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के है, देन गिवन लिख लीजिएगा, ये क्या है हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक, ये गिवन है। तो किस प्रॉपर्टी से है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों तो आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड बनते हैं उनको हम लोग कैसे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए भैया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जहां एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल बी के, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फिगर एक ही है, यहां पर कुछ आपको चेंजिंग नहीं है। एंगल बी कह रहा है फिर आपसे गिवन में, एंगल बी आपसे कह रहा है कितना 89 डिग्री कह रहा है और एंगल सी आपसे कितना कह रहा है 89 डिग्री कह रहा है और ई एफ पैरेलल कह रहा है किसके, जी एच के। ध्यान दीजिए एंगल बी तो ये है, एंगल सी ये है, तो क्या एंगल बी को आप यहां इस तरीके से नहीं लिख सकते, कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यस सर बिल्कुल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। आइए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आइए थर्ड वाला क्या पार्ट कह रहा है यहां पर, देखिए थर्ड पार्ट पे आ गए हम। थर्ड पे कह रहा है इफ एंगल ए 110 गिवन लिख लेंगे, इफ एंगल ए कितना है 110 है, एंगल बी भी कितना है 110 है, तो कह रहा है देन ए बी जो है वो पैरेलल है किसके भाई, सी डी के पैरेलल है, ठीक है, क्या है, सी डी के पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए ए जो है 110 है, बी भी 110 है और ए बी पैरेलल कह रहा है किसके, सी डी के कह रहे हैं, अच्छा ए बी पैरेलल कह रहा है किसके, सी डी के कह रहे हैं। तो आपको अभी अभी आपने बात करी, यहां पे क्या बात करी आपने, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बात करी, सेम एज, तो यहां आप लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी बाई किससे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक बात सभी को क्लियर हुई क्या, यस सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। आइए इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट पर। आइए फोर्थ पार्ट, आइए देखिए यह फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक, ये कौन सा फोर्थ पार्ट। अब की कह रहा है एंगल बी जो है वो कितना है भैया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल सी कितना कह रहा है आपसे 90 डिग्री, एंगल सी भी कितना कह रहा है 90 डिग्री और कह रहा है ई एफ पैरेलल है किसके, जी एच के, तो बी एंगल इक्वल होगा एंगल सी के, है ना, और किस लिए होगा ये, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x इन फॉलोइंग फिगर्स। आपको x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये देखते हैं क्या गिवन है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग करेंगे ये फर्स्ट पार्ट। आइए देखिए 9 का फर्स्ट पार्ट, ये आपको गिवन है यहां कितना 3x, ये आपको कितना गिवन है यहां पर x गिवन है और ये आपको B पॉइंट कहा गया है, ये आपको यहां पर D पॉइंट कहा गया है, ये आपको M पॉइंट कहा गया है, ये आपको L पॉइंट कहा गया है, ये आपको A कहा गया है, ये आपको C कहा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली बात देखिए, ध्यान से देखिए, ये ये आपके कौन से एंगल होंगे पहले तो वो ध्यान रखना है। देखिए x प्लस कितना 3x का सम कितना होगा सर, ये होता है आपका कितना 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो x और 3x कितना होगा 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। क्या आंसर क्लियर है?
दोनों का सम भाई कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री, फर्स्ट का आंसर। सेकंड पार्ट आइए देखते हैं क्या गिवन है, सेकंड वाला आइए जरा। ये आ गए हम सेकंड पार्ट पर अपनी। देखिए आपकी फिगर को घुमा दिया है, बिल्कुल सेम ही फिगर है, इसको बस इस तरीके से घुमाया गया आपकी बार। तो यहां देख लेंगे जरा कितना कह रहा है 3x और कितना कह रहा है 90 डिग्री। यहां पर 3x लिखा है और यहां नीचे कितना लिखा है 90 डिग्री। क्या लिखा है 90। अब क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है सर। अच्छा नेम भी दिए हैं, चलो नेम डाल देंगे। ये P है, ये R है, ये इन दोनों को क्या है भाई, इन्हें गिवन है कितना Q और S कह रहा है। क्या कह रहा है, ये Q है और ये वाला कितना है S। सबको पता है सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90, x इक्वल टू कितना हो गया 90/3। आंसर कितना आ गया सर 30 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो गए, इक्वल। सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग कौन सा करते हैं, थर्ड पार्ट पर आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इनको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 9th का थर्ड पार्ट। आइए देखिए, नोट कर लिया होगा सबने आई होप। चलिए इसको रफ करते हैं। यहाँ पर लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन का ये, क्योंकि चलिए देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, फिगर ड्रॉ कर लेंगे सभी एक बार। लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस तरीके से देखिए। तो यहां कहा गया 2x + 15, ठीक, और यहां कहा गया x + 15। क्या कहा गया, x + 15। यहां कहा गया है P पॉइंट, ये कहा गया है R पॉइंट, ये कहा गया है Q पॉइंट, ये कहा गया है S पॉइंट, ठीक, और यहाँ कहा गया है F, ये कहा गया है E, ठीक, ये कहा गया है D। भाई बहुत पॉइंट है बच्चों, आराम से आप लोग भी ऐसी तरीके से बनाना है और मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए ध्यान से, क्या कुछ इसमें है, मुझे तो लगता नहीं शायद कुछ हो। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान है, ये E को हम थोड़ा इधर लिखते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2x प्लस कितना हो जाएगा सर 15। सर x + 15 है, ये 2x + 15। सबको पता है को इंटीरियर एंगल है आपस में, और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है कितना होता है, वो क्या है, ये को इंटीरियर एंगल हो गया ना भाई। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सबको मालूम है सर, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे 2x + 15 और x + 15 = 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल यानी जब सेम साइड एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन पे, मेक एन एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड अ कोइंटीरियर एंगल। तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, 50 और 15 15 कितना हो गया 30 हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। और 3x = 180 - 30 हो जाएगा, और 3x = कितना आ गया 150 हो जाएगा, और x = 150/3 हो जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा आपका, x = कितना आ गया 50 डिग्री। क्या आंसर सही है क्या, एक बार आंसर सभी चेक कर लेंगे, एक बार आंसर चेक कर लेंगे। यस बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा एक चीज का थोड़ा ध्यान देना, यहां पर कुछ लाइन सो लिखी थी, पी क्यू पैरेलल कहा था, आरएस कहा था, यहां पर पी क्यू पैरेलल किसके कहा था, आरएस कहा था। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात करी हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 की बात करेंगे, और आपको विद एमसीक्यूज की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट की बात करेंगे। आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल की तरफ से। खुशियां मनाएं और अपनी पढ़ाई भी करते रहें, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों। शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बाय बाय बच्चों।